नमस्कार, मैं राम प्रताप आज आपको मौलिक अधिकार के बारे में बताऊंगा। मौलिक अधिकार होता क्या है, मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं, मौलिक अधिकार पहले कितने थे, मौलिक अधिकारों की मांग कब कब की गई है। तो ये सारी बातें हैं जिसको जानेंगे इसमें। और हाँ, ये जो मौलिक अधिकार है ये कई पार्ट में आएगा, पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके आएगा, क्योंकि ये जो है टॉपिक थोड़ा बड़ा है औरों की अपेक्षा। तो चलिए आइए देख लेते हैं। मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार या फिर इसको मौलिक अधिकार कहते हैं, इसको अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखे रहना आप कि मूल अधिकार पहले बात तो कहते किसको हैं। तो मूल अधिकार उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भारत के मौलिक विधि मतलब संविधान में इसका उल्लेख है, इसलिए ये मौलिक अधिकार है। और एक कारण ये भी है कि ये जो है अनुल्लंघनीय है, मतलब इसका जो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखे रहना है आपको। और ये मूल अधिकार जो है मानव के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले जो है अंग्रेज़ों का शासन रहा है 1947 से पहले भारत में, और अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों पे बहुत सारे अत्याचार किए गए। उनको अधिकार न के बराबर था भारतीयों को। ये सारे चीज़ें जो हुई पूर्व में, उसको देखते हुए ताकि जो है भारतीयों के ऊपर देश आज़ाद होने के बाद ऐसा अत्याचार न बढ़े, इसलिए कुछ मौलिक अधिकारों का संविधान में समाहित किया गया। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो थी वो 7 थी। कितनी? 7। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 6 बची है। ठीक है, 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का मौलिक अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में समाप्त कर दिया गया है। और वर्तमान में देखा जाए तो मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो 6 है। तो चलिए आइए देख लेते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो चीज़ें इस पर मैं बात करूंगा और कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करूंगा। चलिए आइए देख लेते हैं। पहली बात तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार लिया कहां से गया है, इसको लिख ही देता हूं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो ये कहां से दिया गया है? ये जो है मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका का संविधान बनके तैयार कब हुआ है? तो ये ध्यान रखे रहना, अमेरिका का संविधान जो बनके तैयार हुआ है वो 1789। ठीक है, ये ध्यान रखे रहना आपको। आगे मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है, मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में किया गया है। टोटल भाग जो है वो 22 हैं। ठीक है, कई जगह आपको 25 में मिल जाएंगे। ठीक है, तो 25 के पीछे आपको नहीं भागना है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे एक जो जुड़ जाएगा आपका 4 का, एक जुड़ जाएगा आपको 9 का, या फिर इसको ए भी बोल सकते हैं, एक जुड़ जाएगा 14 का या फिर 14। इनको जोड़ेंगे तो 22 3 25 होते हैं, लेकिन वो कभी पूछता नहीं है, ये गणना के हिसाब से होता है। ठीक है, बाकी आपको 22 ही टिक करने हैं। तो 22 भाग है, 22 भाग है, उसके में भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद जो है वो 12 से लेके 35 तक है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार का उल्लेख जो भारतीय संविधान में किस भाग में किया गया, तो भाग 3 में। किस अनुच्छेद में है? तो 12 से लेके किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है? तो 12 से लेके 35 के बीच में दिया गया है। तो आप याद कैसे करेंगे? एक तो मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका, ये अ जैसे दिख रहा है,
3 भी अ जैसे दिख रहा है, भाग 3 में है, ठीक है, और अधिकार भी जो है अ जैसे, तो एक पूरे देखेंगे आप तो एक ही जैसा दिख रहे हैं। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। 12 से लेके 35 तक जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। लेकिन आप देखेंगे 12 अनुच्छेद 12 और 13 जो है वो राज्यों से संबंधित है, ठीक है, वो राज्य से संबंधित है, वो मौलिक अधिकार में जो है शामिल तो किया गया है, लेकिन वो राज्य से उल्लेख है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम 14 से लेके ऊपर पढ़ेंगे बाकी। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार जो है वो न्याय योग्य होता है। मौलिक अधिकार जो है अधिकार न्याय योग्य होता है, ठीक है, न्याय योग्य होता है। तो न्याय योग्य होता है इसका मतलब ये है कि अगर इसका उल्लंघन करता है कोई भी तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं, ये ध्यान रख रहिएगा आप, ठीक है, और आपकी जीत हो जाएगी। ऐसा नहीं है अगर, क्योंकि सीधी बात है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। एक केस हुआ था जो कह सकते हैं, जो आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग पहले से जो तैयारी कर रहे हैं या फिर नए हों उनको नहीं पता, आईटी एक्ट था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसको कह सकते हैं हम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। तो उसमें एक धारा थी 66A, 66A, उसको जो है उसमें ये लिखा था कि अगर कोई किसी के खिलाफ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ये सब में अगर कोई बयान देता है और दूसरे व्यक्ति को जिसके खिलाफ आपने लिखा है और उसको बुरा लगता है तो वो आपके खिलाफ अगर केस करता है तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन जो है हुआ क्या कि ये जो है आपको तो फिर मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रहा है ना। कैसे उल्लंघन कर रहा है? क्योंकि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये वाला जो आर्टिकल था, धारा था, वो जो है क्या करते थे, वो बोलने की आज़ादी को कम करता था। इसी के ऊपर जो है एक जनहित याचिका दायर किया गया था 2013-14 में। उस समय जो है और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये जो है 66A जो है वो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है, इसलिए जो है आईटी एक्ट से जो है इसको 66A को कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और क्या बोलते हैं, जनहित याचिका होता क्या है? जनहित याचिका जो है वो जनता के हित के लिए लगाई गई याचिका, वही है जनहित याचिका, जिसको PIL बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, अगर मान लीजिए किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा, कोई बहुत गरीब है, मतलब एक ऐसा समाज है जो बहुत दबा पिछड़ा है, वो केस नहीं कर सकता, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा, तो दूसरा व्यक्ति जो सक्षम है उसके हित के लिए जाके कोर्ट में केस कर सकता है, यही है जनहित याचिका। तो ये ध्यान रख रहिएगा आप। तो ये जो है न्याय योग्य है, मतलब अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो न्यायालय में आप जा सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि ये जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों को है प्राप्त है। कौन कौन से मौलिक अधिकार भारतीयों को प्राप्त है? तो मैं थोड़ी सी कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, भारतीयों को प्राप्त है, ये अंग्रेजों को प्राप्त नहीं है, या फिर जो बाहर से आए हैं विदेशियों को नहीं प्राप्त है ये, ठीक है, कुछ मौलिक अधिकार। और कौन कौन से हैं वो मौलिक अधिकार? तो इसमें आपको मैं बता देता हूं। एक तो आपको दिख जाएगा 14, एक दिख जाएगा 15, एक दिख जाएगा 16, एक दिख जाएगा 19, एक दिख जाएगा 29, एक दिख जाएगा 30। ये जो है आप देखेंगे कि ये जो है ये किसको प्राप्त है? ये केवल जो है ये भारतीयों को ही प्राप्त है। बाकी अगर देखेंगे आप तो और जो है वो अंग्रेजों को भी प्राप्त है। आप देखेंगे संविधान में
कहीं कहीं मौलिक अधिकारों के लिए आप देखोगे कि नागरिकों को प्राप्त है, कहीं कहीं लिखता है व्यक्तियों को प्राप्त है। तो व्यक्ति में जो विदेशी व्यक्ति हैं वो भी व्यक्ति हो जाएंगे, लेकिन नागरिक बोले तो सिर्फ भारत के नागरिक, मतलब जिसकी नागरिकता भारत की है, ठीक है, तो उसको जो है, तो ये जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, और अन्य जो है वो विदेशियों को भी प्राप्त है। ये ध्यान रखे रहना है आपको यहाँ से। आइए देख लेते हैं आगे। मांग जो है, मौलिक अधिकारों की मांग जो है वो 1931 में भी की गई थी। 1931 में की गई थी, किसमें? कराची अधिवेशन में। कराची है कहाँ अभी? तो पाकिस्तान में। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। 1931 में जो है मौलिक अधिकारों की मांग 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कराची अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, कराची अधिवेशन में की गई थी। तो अधिवेशन का मतलब सम्मेलन ना, ये ध्यान रखना। कराची अधिवेशन में की गई थी। और जो ये मौलिक अधिकार का जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया? तो मौलिक अधिकार का जो प्रारूप है वो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो किसने तैयार किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और 1931 में इन्होंने मांग की थी, किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कहाँ? कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन कहाँ है? कराची अधिवेशन, सॉरी, कराची है कहाँ अभी वर्तमान में? तो पाकिस्तान में। पहले आपको पता है कि 1947 से पहले पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा रहा है। तो ये हो गया आपको यहाँ। और आप देखेंगे तो मौलिक अधिकार जो है वो जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे उस समय भी कई अधिनियमों में दिखा। जैसे एक जो दिखता है 1919 के अधिनियम में, एक आप देखेंगे तो 1935 के भी अधिनियम में दिखेगा, लेकिन 1935 में बनाया नहीं गया था, 1919 के अधिनियम से ही उठा के 1935 के अधिनियम में रख दिया गया था। तो ये ध्यान रखे रहना है। तो दो अधिनियम आपको दिख जाएंगे, 1919 और 1935। ये अब देख लेते हैं मौलिक अधिकारों की संख्या। लेकिन हाँ, जो 1919 के अधिनियम में दिया गया था, जो 1935 के अधिनियम में दिया गया था, तो वो जितनी मांगे थी वो नहीं थी। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि अगर दिए होते तो फिर और तो हो सकता है पड़ती ही नहीं, लेकिन बहुत सारे मौलिक अधिकार ऐसे थे उन्होंने दिए ही नहीं। तो आइए आगे। मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। ठीक है, अब कौन कौन से हैं? एक जो है विधि, या फिर हम इसको कानून लिख कहते हैं। कानून के समक्ष समता और समान संरक्षण। समान संरक्षण। एक इसका उल्लेख जो है कहां से कहां तक है? इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 14 से लेके 18 के बीच में।
दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख कहां से है? अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। इसके बाद जो है तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका कहां से उल्लेख है? अनुच्छेद 23, 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक या सांस्कृतिक स्वतंत्रता होगी, ठीक, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से लेके 28 तक। इसके बाद पांचवा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, इसको सॉरी ये यहां नहीं रहेगा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक है। ये जो है 29, 30। यहां जो छठवां था वो संपत्ति का मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जिसका उल्लेख कहां था? ये सब अनुच्छेद है ना, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 31। उसके बाद जो है यहां आपको शायद ना दिखे, इधर मैं ऊपर लिख देता हूं, 7वां संपत्ति का मौलिक अधिकार हो गया। एक जो है 7वां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये देखेंगे, ये अनुच्छेद 32 में है, अनुच्छेद 32, ठीक है, अनुच्छेद 32 में दिया गया। तो मैं आपको बोला मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 6। मूल संविधान में, मतलब जब संविधान बन के तैयार हुआ तो कितने थे? वो 7 थे। ये 7 आपको दिख रहा। तो ये जो 6वां नंबर है जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है, ये कैंसिल कर दिया गया। कब इसको कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में, ठीक है, के द्वारा इसे कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया, अधिकार बना दिया गया। और कहाँ ले जाया गया? अनुच्छेद 300A में ले गया, ठीक है, ये ध्यान रख रहिएगा। तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। रुक जाइए, अभी आपको नहीं दिखता होगा, अब दिखेगा। इसको किनारे कर देता हूँ, अब आपको दिख जाएगा। यहाँ तक ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए इसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये यहाँ तक रहा है। आगे ये हो गया। और जो ये 6वां जो है ये कैंसिल हो गया, ये 1978 में कैंसिल कर दिया गया था यहाँ से। तो अब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई? अब हम इसको 6 कर देते हैं। अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गई है। तो इस हिसाब से जो है मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वर्तमान में 6 है। विधि या कानून के समक्ष समानता, समता और समान संरक्षण, ठीक है। तो समता और समान संरक्षण ये है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक, ये जो आप देखेंगे 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन 6 मौलिक अधिकारों को उसने डिटेल में जो है वो डिफाइन किया है उसको।
देखेंगे कि ये जो है पहला, वो समाज में या व्यक्तियों में समानता स्थापित करने के लिए लाया गया था। हाँ, एक ध्यान रखना, विधि के समक्ष समानता या समता या समानता जो भी है, तो समानता ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, तो ये ध्यान रखे रहना है आपको। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक के बीच में स्वतंत्रता की बात किया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में बात की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29-30, और ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आर्टिकल 32 में दिया गया। तो ये जो रहा आपको जो मेन पॉइंट हमने इसमें आपको बताया है। इसके बाद जो है जो भी आगे की जो इसको डिटेल बताएंगे, इसको बताएंगे ये चीज़ें, तो ये जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और इसमें जो है सिर्फ इतना ही रहेगा। और हाँ, जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।